गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग ट्रेड थ्योरी के कुछ मॉडल्स क्वेश्चंस को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। आईटीआई का जो सीबीटी एग्जाम होता है उसमें प्राय इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चंस में हिंदी और इंग्लिश पार्ट दोनों होता है, तो हम लोग को हिंदी और इंग्लिश के अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करना। आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस में अगर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन होता है उस स्थिति में इंग्लिश क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वही वैलिड माने जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित सुरक्षा चिन्ह को उदाहरणों में कौन सी जरूरी चिन्ह का उदाहरण है? मैंडेटरी साइन कौन सा है? हेड प्रोडक्शन एंड सर पर टोपी पहनना आपका आता है इसका। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, किस प्रकार का अग्नि एक्सटिंग्विशर विद्युत बेस अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? अर्थात इलेक्ट्रिसिटी में जो आग हम लोग को लगता है उसमें हम लोग को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन सी होगा, फोम प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? तो अगर पीड़ित व्यक्ति का खून ज्यादा निकल रहा है तो घाव को दबाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का नाम बताए जिसमें स्क्रू ड्राइवर का ब्लेड बना होता है। तो इसमें हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी, कठोर और टेम्पर्ड कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के स्क्रू का पिच है दूरी डैश। ऑप्शन हो जाएगा इसमें हम लोग का बी। अगला क्वेश्चन है, एम आई इकाई में विद्युत का मात्रक है एम्पियर। कंडक्टेंस का विपरीत टर्म क्या है? तो कंडक्टेंस का जस्ट उल्टा क्या है? तो रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। कंडक्टेंस का मतलब हुआ चालकता। शक्ति प्राप्त करने का क्या सूत्र है यदि करंट और वोल्टेज की वैल्यू पता हो? तो P = V/I। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से ऑप्शन बी जो है ये MKS सिस्टम में लिखा गया है। तो MKS सिस्टम में होता है ओम/मीटर, और इस तरह अगर लिखा हुआ रहेगा ओम सेंटीमीटर तो ओम सेंटीमीटर में हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब करंट इलेक्ट्रोलाइट से पास होता है तब करंट किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है? तो रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी पर छोटे कंपोनेंट का सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, तापमान नियंत्रक से सोल्डर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके ओमिक वैल्यू पर आधारित मध्यम प्रतिरोध की वैल्यू क्या है? तो 1 ओम से ज्यादा और 100 किलो ओम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस तत्व का इंसुलेटेड कंडक्टर का टेंसिल स्ट्रेंथ के साथ वह बिना स्क्रीन के कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, वायर, तार। कंडक्टर का साइज नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। स्थिर ताप पर करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध का बंद परिपथ में संबंध का नियम कहलाता है। तो ओम का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, विद्युत हीटर का पावर
इनपुट क्या है जो 240 वोल्ट की सप्लाई पर 4 एम्पियर लेता है? तो P इजिकल टू वी इंटू आई, तो 240 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 960 वाट। डी ऑप्शन इसका सही होगा। विद्युत एसेसरीज का प्रयोग वायर इंस्टॉलेशन में होता है। इसका वर्गीकरण अनेक उनके प्रयोग के आधार पर है। एसेसरीज के किस वर्ग में सीलिंग रोज आता है? सामान्य एसेसरीज में। बी ऑप्शन होगा। ईएलसीबी का अर्थ क्या है? ईएलसीबी का अर्थ है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। सी ऑप्शन हो। जिंक प्लेट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण साधारण वोल्टिक सेल में आने वाले दोष का नाम क्या है? स्थानीय एक्शन, लोकल एक्शन। बी ऑप्शन होगा। लेड एसिड सेल में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत के एक कूलम्ब द्वारा इलेक्ट्रोलाइट के मास के तत्व को मुक्त करना कहलाता है। इलेक्ट्रो रसायन तुल्यांक। बी ऑप्शन होगा। 4 सेल समानांतर में जुड़े हैं अर्थात पैरेलल में जुड़े हैं। प्रत्येक सेल की रेटिंग 15 वोल्ट और 16 एम्पियर है। बैटरी की AH रेटिंग क्या है? तो बैटरी का AH रेटिंग हो जाएगा, चूंकि 4 पैरेलल में जुटा है और पैरेलल में करंट आपस में बढ़ जाता है, तो 60 इंटू 4 64 एम्पियर आवर। जब बैटरी बहुत कम दर पर चार्ज की जाती है तब बैटरी को चार्ज करने की विधि क्या कहलाती है? ट्रिकल चार्जिंग विधि। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, लकड़ी में चौकोर छेद बनाने के लिए किस प्रकार के छेनी का प्रयोग किया जाता है? मॉर्टिस छेनी। अगला क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड के 2 समीपवर्ती दांतों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? ब्लेड का पिच। बी ऑप्शन। जैक प्लेन का कटिंग ब्लेड बना होता है टंगस्टन स्टील का। मध्य लैंप आधे लैंप जोड़ के प्रकार का प्रयोग होता है जहां डैश जॉब का एक भाग दूसरे भाग से मिलता है। बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, हैंड ड्रिल का प्रयोग छेद बनाने के लिए किया जाता है। इतने तक डैश, तो 6.5 mm डायमीटर तक। किस प्रकार के थ्रेड में टिथ और लीड बराबर या समान होते हैं? सिंगल स्टड ग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, गृह उपयोगी वस्तु बनाने के लिए किस प्रकार के स्टील का प्रयोग होता है? एल्युमिनियम। रिवेट के केंद्र से धातु के किनारे की दूरी कम से कम होनी चाहिए। रिवेट के व्यास के डबल। कौन सा तत्व डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है? तो डाईमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है ग्लास। टेस्ला इसकी SI इकाई है, तो फ्लक्स डेंसिटी का। परमेबिलिटी की इकाई है। परमेबिलिटी का इकाई इस तरह से होता है हेनरी पर मीटर, लेकिन यहां पर उसका कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, इनमें इकाई नहीं। कौन सा चुंबकीय टर्म करंट के इलेक्ट्रिकल टर्म के समान है? तो फ्लक्स। कौन विद्युत चुंबक का एप्लीकेशन नहीं है? तो विद्युत चुंबक किसमें काम नहीं करता है? तो कॉलिंग घंटी में काम करता है। विद्युत आयरन में काम नहीं करता है, क्योंकि विद्युत आयरन में
हीटिंग इफेक्ट कार्य करता है, अर्थात ऑप्शन बी होगा। किस प्रकार का रेसिस्टर थर्मिस्टर कहलाता है? तो यहाँ पीटीसी और एनटीसी दोनों थर्मिस्टर के ही कैटेगरी में आते हैं। इसमें से अगर कहीं ऑप्शन रहता ए और डी तो उस ऑप्शन को हम लोग टिक करते, लेकिन यहाँ पर चूंकि दोनों को अलग अलग दिया है इसलिए हम लोग केवल एनटीसी में टिक करेंगे। 100 ओम प्लस माइनस 10% 1 वाट के रेसिस्टेंस की सही वैल्यू नहीं है। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है सही वैल्यू नहीं है, और वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ। एक्चुअल वैल्यू का मतलब हो गया वास्तविक वैल्यू है। तो इसी प्रकार का थोड़ा सा गलती होता है, तो उस स्थिति में हम लोग को इंग्लिश वाले क्वेश्चंस को ही देख करके आंसर देना होता है। तो यहाँ 10% का मतलब क्या हुआ कि 100 से 10 कम या 10 ज्यादा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 90 से लेकर के 110 ओम के बीच, सी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा एक निगेटिव तापमान कोफिशिएंट का उदाहरण है? तो माइका, ऑप्शन डी। 1800 ओम रेसिस्टर की रेसिस्टेंस वैल्यू दर्शाई गई है ऐसे। तो 1800 ओम का मतलब हो गया 1.8 के या 1 के 8, दोनों एक ही चीज है, लेकिन जो स्टैंडर्ड से दर्शाया जाता है वो 1.8 न दर्शाकर 1 के 8 दर्शाया जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। विद्युत हीटर का तापीय कुशलता नापने का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। गीजर में निम्नलिखित दोष प्राप्त हुए हैं। फ्यूज लगातार ब्लो कर रहा है, अर्थात उड़ जा रहा है। ऊपर दिए दोष का मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य दोष है कि ग्राउंड से वो संपर्क में है, अर्थात डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में 2 टब होते हैं? सेमी ऑटोमेटिक प्रकार के। ऑटोमेटिक विद्युत आयरन की सोल प्लेट पर आने का क्या कारण है? तो अत्यधिक हीट होने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल फैन नहीं चल रहा है, कारण क्या हो सकता है? तो इसके लिए हो सकता है कि इसका आंसर होगा इस पर गियर के दांत टूटे हुए हैं। किस नियम या कानून का कथन है कि इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फ्लक्स लीकेज के परिवर्तन दर के समानुपाती होता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय इंडक्शन का सेकेंड नियम जो है उसमें ये चीज होता है। किस प्रकार के डीसी जनरेटर स्थिर वोल्टेज जनरेटर कहलाता है? डीसी शंट जनरेटर। VIS के अनुसार सीरीज वाइंडिंग टर्मिनल पर चिन्ह जरूरी है, जैसे D1 रेशियो D2। सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग डीसी के आर्मेचर जनरेटर में किस समानांतर पथ ए है जिसमें पोल की संख्या 8 है? तो 2। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग जनरेटर सेट के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग होता है? तो इसके लिए जो है हम लोग डीसी शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। तो आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 का सॉल्यूशन किया। अगले क्लास में हम लोग मॉडल पेपर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे इस चैनल पर लोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। थैंक यू।